तो कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ख़राब होंगे, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। बहुत लोगों का हम स्टेटस देख रहे हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं सभी का हम स्टेटस देख रहे हैं। भाई कैसे भी करके एग्ज़ाम चला जाए, कैसे भी करके एग्ज़ाम अच्छे से जाए, कैसे भी करके एग्ज़ाम टाइम हुआ निकल जाए, उसके बाद हम ये करेंगे, इतना हमको फ्री मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई क्या है ये सब? मतलब आप साबित क्या करना चाहते हो? आप साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं, साल भर के बाद अब किस चीज़ का डर है? आपको तो ये करना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम जल्दी से ले लो। आपको नींद आ रहा है अभी एग्जाम टाइम में, किस बात की नींद आ रहा है? जितना सोना था उतना ही सोना है, जितना आपको खाना है उतना ही खा रहे हो। क्या आप पढ़ाई करने के चक्कर में आप खाना छोड़ दे रहे हो? क्या एग्जाम के चक्कर में आप नींद लेना बंद कर दे रहे हो? नहीं, सब कुछ हो रहा है, बशर्ते आपके माइंड में क्या है, थोड़ा सा टेंशन चल रहा है कि भाई टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। देखिए, टेंशन उसी को होता है जो पढ़ा नहीं है साल भर से। लेकिन आप तो पढ़ाई किए हो ना, तो आप क्यों डर रहे हो इतना ज़्यादा? आपको और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करो। अगर आप चाहते हो कि हमारे मम्मी पापा का जो सिर है वो हमेशा ऊपर की ओर रहे, किसी के सामने झुकना ना पड़े, तो आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पढ़ाई आप साल भर से पढ़ ली हो, अब भाई किस चीज़ का डर है? जो साल भर से कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी एग्जाम टाइम में सोकर उठ रहे हैं, तो भाई उनके लिए तो जब जागो तभी सवेरा। मतलब वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छे से स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं। सभी लोग, टीचर का काम क्या है? बहुत सारे कोचिंग में अभी छुट्टी भी हो चुका है। हम कहते हैं कि भैया तो छुट्टी कर क्यों रहे हो? छुट्टी मत करो, अभी पढ़ाई है। लोगों का जो डर है वो डर खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग अभी रेडी हैं एकदम कि आ जाओ एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए अभी भी, चाहे कोई भी कैटेगरी के वर्ग में स्टूडेंट देख रहे हैं जो पूरा पढ़ाई कर चुके हैं, अभी जो करना स्टार्ट किए हैं, जो पूरा करके बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं पढ़े हैं, सभी के लिए अब आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको एग्जाम देना है, आपको स्टेटस लगाने से नहीं होगा कि भाई हम ये करेंगे, बहुत बड़ा संकट आ गया है। भाई कुछ संकट नहीं है, ये आपको खुश होना चाहिए। आपको हम एक हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। डर है किस चीज़ की? एग्जाम में कम नंबर आ जाएगा, भाई कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव है ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एग्जाम टाइम में आपको मोटिवेट रहने की ज़रूरत है और एकदम बिंदास रहिए। जितना आप नींद ले रहे हो ना, उतना नींद लो। आपको अब सिलेबस पे तो ध्यान देना नहीं है, गाइड टुडे जो भी आ रहा है उसका केवल आपको रिवाइज करना है, केवल रिवीजन कीजिए, ठीक है। डरना नहीं है, आगे समझ में, डरना नहीं है। एग्जाम टाइम है, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो विश्वास होता है आपके मम्मी पापा का होता है, ना कि आपके दोस्तों का। दोस्ती छोड़ दीजिए, अभी दोस्ती हटाइए, किताबों से दोस्ती कीजिए। अभी दोस्त लोग जो है ना वो ठोकर भी दे सकते हैं आपको। अब जिस दोस्त के भरोसे रहते हैं ना कि चलो एग्जाम टाइम में एक दूसरे का हेल्प कर देना, भैया नहीं करेगा। खुद हम नहीं किए थे किसी को, आगे समझ में। सभी लोग हमसे गुस्सा रहते हैं आज भी, क्लासमेट्स जितने भी हैं, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो क्या करना है आपको? अपना केवल काम कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आपके मदर फादर का विश्वास है, ना कि आपके दोस्तों का। आपके मम्मी पापा आप पे विश्वास किए हैं और आप अपने दोस्तों पे विश्वास किए हो। क्या गजब कहानी देने के लिए। देखिए, अब कितना भी मोटिवेट करे आपको समझ नहीं आएगा। बस आपको एक मोटिवेशन ही काम कर सकता है, जो कि है ये। यदि आप चाहते हैं कि एक दूसरे का मदर फादर एक साथ मिले और दोनों अगर एक दूसरे का परसेंटेज पूछे तो दोनों का सर ऊंचा रहे, या तो यदि आपके फादर रहेंगे तो आपके फादर का सर ऊंचा रहे, ऐसे। तो ये वाला मोटिवेशन सबसे बड़ा है। मतलब किसी भी कीमत पे नंबर के मामले में, परसेंटेज के मामले में आपको आपके फादर का सर नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका पिताजी का सर ऊपर रहना चाहिए। ये मैटर लेकर एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, किस्मत का तो दोष देना ही नहीं है, क्योंकि जब मेहनत इंसान करता है ना, तो किस्मतों को भी अपना चेंज कर देना पड़ता है। जो नसीब बोलते हैं ना कि मेरे नसीब में ये लिखा था, उसको लिखा हुआ में भी संशोधन करना पड़ता है यदि हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं। कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई भी हो, जियोलॉजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। जो कि सेल्फ मोटिवेशन कौन हो सकते हैं? आपके मदर फादर। जब भी आपको लगे कि भैया हमको पढ़ने मन नहीं कर रहा है, आप मदर फादर को याद कीजिएगा कि सर, मेरे माता पिता जो है ना अभी आसरा लगाकर बैठे हुए हैं, आस लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं मेरा बेटा ये करेगा। आई नो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये एक घर कर गया है कि सर जो क्वेश्चन पेपर जैसे भी हम देंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो वो मेरा ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता, वो केवल एक डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि जितने भी आप हायर कैटेगरी में जाइएगा ना पढ़ाई करने के लिए, जो भी कीजिएगा, अगर कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट मांगता है ना, मैट्रिक का, इंटर का, इसलिए मांगता है कि आपको
10th में जो जिम्मेदारी दी गई थी आपने पूरा किया कि नहीं, 12th में जो जिम्मेदारी दिया गया था उस जिम्मेदारी को आपने पूरा किया कि नहीं। तो जिम्मेदारी पता कैसे चलेगा, तो वो परसेंटेज से पता चलता है। समझ आ गया? ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि अपने जिम्मेदारी पर खरे उतरना। आपका जिम्मेदारी था, आपने पढ़ाई नहीं किया, आपका जिम्मेदारी था, आपने पढ़ाई किया। अब आपका ये भी जिम्मेदारी है कि अच्छे से पढ़ाइए, एग्जाम का डर बिंदास। आज के बाद कोई भी स्टेटस नहीं लगाएगा। समझ आ गया? कोई भी स्टेटस नहीं लगाएगा। और ये मत समझिएगा कि एग्जाम देकर हम कहीं और घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई नहीं, 15 दिन का आप समय को ले सकते हैं, 15 दिन वाले समय को, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा करने के लिए समय लीजिए। उसके बाद तुरंत नेक्स्ट पढ़ाई की ओर गोल आपको अचीव करना है ना। मैं बताता हूँ, आपका एकदम सपना होना चाहिए बड़ा चीज़, ना कि ये आप अभी कंफर्ट जोन में चले जाइएगा। कब? एग्जाम देने के बाद। एग्जाम देकर आप तुरंत कंफर्ट जोन में चले जाइएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई अब ना हम एकदम हिमालय जैसे पहाड़ को गिरा दिए, धाराशायी कर दिया, ऐसा लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन आपका गोल बड़ा है तो भाई ये क्या चीज़ है, मैट्रिक इंटर क्या चीज़ है। आपको अभी इस लेवल बनना चाहिए कि भाई हम ना एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। ऐसे कहिए कि हम अभी 12th वालों को पढ़ा सकते हैं, अगर यदि आप 12th में है तो। आगे समझ में? तो ये एक मोटिवेशन का सबसे बड़ा रास्ता। अपनी मम्मी को याद कीजिएगा कि जो मम्मी आपको स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए जो पढ़ाती थी, और आज आप सो रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी चीज़ है। आप इंसान ही हो ना, आप इंसान ही हो ना। इंसान ये सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। 20 दिन आप मात्र लेट है एग्जाम का। ठीक है, 20 दिन नहीं, ऐसे 15 दिन। आज जो डेट है वो 3 मार्च है, तो समय बहुत ही कम है। आपको सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ा जरूरी है। पता चला कितने लोग जो है एग्जाम के डर से हार्ट अटैक से मर जाएंगे यार, सबसे पहले जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो ये चीज़ से पहले बचना है आपको। ठीक है, आपको एग्जाम से अभी प्यार करना है। जैसे आप एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं, तो एग्जाम से भी प्यार कीजिए, फिर बाद में उसको धोखा दे दीजिएगा। एग्जाम देने के बाद बोलिएगा जा अब हम आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम ही एक ऐसा चीज़ है, बुक से प्यार कीजिए, ये तो ज़िंदगी भर रहने वाला है। लेकिन एग्जाम से प्यार कर लीजिए जब एग्जाम आ रहा है, तब केवल टाइम पास करने के लिए। एग्जाम देंगे, उसके बाद निकल जाए, एग्जाम को त्याग दीजिए, बोले कि जाओ अब हम दूसरा एग्जाम से प्यार करेंगे। दूसरा एग्जाम आएगा तो फिर उसको दीजिएगा, इसको इग्नोर मार दीजिए, ब्रेकअप कर लीजिए इससे, फिर नेक्स्ट वाले के पास जाइए। ऐसे कर करके लाइफ में सक्सेस होता है। वो इतना भी आसान नहीं होता है किसी भी मंजिल को प्राप्त कर लेना। यदि सड़कें सीधी होती तो आज हर कोई अपने मंजिल को पा लेता। जब तक फूल और कांटे दोनों नहीं मिलेंगे रास्ते में, तो रास्ते में चलने का मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा यदि हमें पूरा चीज़ कंफर्टेबल फील होने लगता है, तो हम लोग बीचे में अपना कुछ ना कुछ कांटा बना लेते हैं। समझ? तो ये एक मोटिवेशन का सबसे बड़ा पावर है, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम लोग तो है ना, ऑनलाइन टीचर्स हम लोग किस लिए हैं? आप ही को गाइड करने के लिए है ना। जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। और जो एक प्रीवियस वीडियो है मेरा कि उसमें कैसे आप बहुत कम टाइम में एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अभी के टाइम में मोटिवेशन, और कुछ नहीं, केवल मोटिवेशन चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में टॉपिक मत देखना, आपको रिवीजन करना है। आगे समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, छोटा सा एक वीडियो था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।